सर्ज प्रोटेक्शन क्या होता है, एसी एसपीडी और डीसी एसपीडी को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एसपीडी के कनेक्शन कैसे होते हैं, इसका इंतखाब कैसे करते हैं, अगर आपको ये खरीदना हो तो इसकी क्या कीमत होती है और आपको ये कहाँ से मिलेगा, हम इसको क्या आम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तमाम बातें जो एक एसपीडी के बारे में आप जानना चाहते हैं यकीनन आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एसपीडी क्या होता है यानी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने घर में लगे हुए बरकी आलात की हिफाजत के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम उन्हीं बरकी आलात की हिफाजत के लिए एसपीडी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि अगर मेरे घर में पहले से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है तो क्या मुझे एसपीडी लगाने की जरूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आपको एसपीडी लगाने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का काम डिफरेंट है, एसपीडी का काम उनसे टोटल डिफरेंट है, जो कि हम अभी आपको इस वीडियो में बताते हैं। एसपीडी अनवांटेड वोल्टेज और एम्पेयर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे घर के जो बरकी आलात हैं, चाहे उसमें एयर कंडीशन हो, टीवी हो, बल्ब हो या फ्रिज हो, ये 220 से 230 वोल्ट पे चलते हैं। अब किसी वजह से सर्ज आने की वजह से ये वोल्टेज 400 वोल्ट हो जाए, 500 वोल्ट हो जाए या 1000 वोल्ट हो जाए, तो डेफिनेटली हमारे घर में लगे हुए बरकी आलात जो है वो जल जाएंगे। वोल्ट और करंट की ये तब्दीली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है जो हमारे घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स आलात हैं, जैसे कि एलईडी टीवी, मोबाइल चार्जर या एलसीडी वगैरह या कंप्यूटर वगैरह इसमें शामिल हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में लगे हुए बरकी आलात सर्ज आने की वजह से जो है वो खराब हो जाते हैं। सो सर्ज होती क्या है? सर्ज बेसिकली ट्रांजिएंट वोल्टेज होते हैं। ये ट्रांजिएंट वोल्टेज यानी बहुत कम वक्त के लिए, मिली या माइक्रो सेकंड के लिए ज्यादा वोल्टेज का आना सर्ज कहलाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर्ज आखिर आता क्यों है? तो सर्ज आने की दो बड़ी वजूहात है। पहली वजह लाइटिंग स्ट्राइक, दूसरी वजह स्विचिंग। ये लाइटिंग स्ट्राइक क्या है? लाइटिंग स्ट्राइक बेसिकली आसमानी बिजली जब हमारी डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन पर पड़ती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वोल्टेज जो है वो लाइन में आ जाते हैं और वही वोल्टेज जो है हमारे घर तक पहुंचते हैं और घर के बरकी आलात को खराब कर देते हैं। स्विचिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इंडक्टिव लोड को जब हम ऑन या ऑफ करते हैं तो उस सूरत में हमें सर्ज देखने को मिलती है। अब इंडक्टिव लोड से मुराद कोई भी मोटर वाला लोड हो सकता है। अब इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि छोटी मोटरें वगैरह जो चलने से सर्ज आ सकती है। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हैवी मशीनरी स्टार्ट होती हैं और स्टॉप होती हैं, तो जब वो बड़ी मशीनरी स्टार्ट या स्टॉप होती हैं तो उस वक्त वोल्टेज में अचानक से बहुत ज्यादा तब्दीली आती है, अचानक से वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं, तो उस तब्दीली की वजह से भी सर्ज आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे घर के आलात जो है वो खराब हो सकते हैं। सर्ज आने की तीसरी बड़ी वजह वापडा यानी ग्रिड की तरफ से वोल्टेज की वेरिएशन होना या अचानक से वोल्टेज आ जाना सिस्टम में खराबी की वजह से तीसरी मेन बड़ी वजह है जिसकी वजह से सर्ज आ सकती है। सो ये तमाम वजूहात जो मैंने आपको बताई जिनकी वजह से सर्ज आती है और हमारे घर के बरकी आलात जो है वो खराब हो सकते हैं। सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। सो इसके लिए हमारे पास सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसको हम एसपीडी भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को हम पैरेलल में लगाते हैं। यही वजह है कि जब सर्ज आता है तो उससे जो इजाफी करंट या वोल्टेज होते हैं वो अर्थ के रास्ते जमीन में चले जाते हैं। यानी अर्थिंग अगर हमने की हुई है तो डेफिनेटली जब आप एसपीडी लगाते हैं तो आपको अर्थिंग करना जरूरी होता है। तो अर्थिंग के रास्ते जो है वो इजाफी करंट या वोल्टेज जो है वो चले जाते हैं और उससे हमारे घर के बरकी आलात जो है वो महफूज रहते हैं। आपको ये बताता जाऊं कि एसपीडी लगाने के लिए अर्थिंग जरूरी है। आप विदाउट अर्थिंग एसपीडी को नहीं लगा सकते। अगर आप नेट मीटरिंग करवा रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपको एसी साइड पे एसी एसपीडी
और डीसी साइड पे डीसी एसपीडीज लगाना जरूरी है। अब ये एसी साइड और डीसी साइड क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी सप्लाई आ रही है, 3 फेज सप्लाई आ रही है, तो आप 3 फेज एसपीडी 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन आप इसमें देंगे, और अगर आपकी सिंगल फेज सप्लाई आ रही है तो सिंगल फेज के कनेक्शन आप इसमें देंगे। जैसे कि ये आपके सामने एक एसपीडी आपको दिखाई जा रही है, इसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से होंगे कि आपके जो वापडा के 3 फेज आ रहे हैं वो तीनों फेज पैरेलल में L1, L2 और L3 में लगेंगे, और न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल लगेगा। और ये जो पॉइंट जो अर्थिंग की जिसमें अलामत आपको देखने को मिल रही है, अर्थिंग में जो तार जा रही है उसका कनेक्शन आप इससे करेंगे। तो ये आपके 3 फेज एसपीडी के कनेक्शन होंगे। सिंगल फेज एसपीडी के कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, उसमें एक न्यूट्रल होगा और एक फेज होगा और एक अर्थिंग का पॉइंट होगा। सेम इसी तरीके से ये आपकी एसी साइड में अर्थिंग की यानी जो इनपुट सप्लाई आ रही है, एक आप उस पे जो है वो एसपीडी लगाएंगे, दूसरी एसपीडी आप डीसी साइड पे लगाते हैं। डीसी साइड से क्या मुराद है, डेफिनेटली जब हम सोलर सिस्टम लगा रहे होते हैं तो हमें हर एमपीपीटी के साथ अलग से डीसी एसपीडी का जो है वो इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए आपने पॉजिटिव नेगेटिव इसमें लगानी है और ये पॉइंट जो है अपने अर्थिंग में लगा देना है। अब अगर आपके इन्वर्टर में 2 एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हैं तो सवाल ये है कि क्या 2 एसपीडीज लगेंगी, तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, आपको 2 एसपीडीज लगाने पड़ेंगी। और अगर आपके इन्वर्टर में 1 एमपीपीटी है तो आप 1 एसपीडी लगाएंगे, और अगर आपके इन्वर्टर में 4, 6, 8, 10, 12, 15 जितने भी एमपीपीटी मौजूद हैं, आपको उसी हिसाब से उसमें एसपीडी की तादाद का इंतखाब करना होगा। अब ये एसपीडी काम कैसे करती है, मैं आपको ये बता दूंगा। जब सर्ज आती है, वो सर्ज चाहे लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से आ रही है, वो सर्ज चाहे इंडक्टिव लोड या स्विचिंग की वजह से आ रही है, वो सर्ज चाहे ग्रिड की तरफ से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आ रही है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो जो इजाफी वोल्ट या करंट हैं वो एसपीडी के जरिए होते हुए अर्थिंग में चले जाएंगे और आपके घर के लगे हुए बरकी आलात जो हैं वो महफूज रहेंगे। अब इसमें बड़ा ही एक सिंपल सा तरीक़ेकार है कि जब भी एसपीडी खराब होती है या ट्रिप होती है, या हमें कैसे पता लगेगा कि इजाफी करंट आया और हमारी जो एसपीडी है वो ट्रिप हो गई है या आप ये समझे कि वो खराब हो गई है, तो आपको ये जो भी एसपीडी मिलती है इसमें ये आपको एक ग्रीन कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिस्प्ले में, ये रेड हो जाएगा। अक्सर औकात ये ब्लू और रेड देखने को मिलता है, कुछ में व्हाइट और रेड देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में जो कलर इसमें आपको देखने को मिल रहा है वो ट्रिप होने के बाद वो कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो चेंज हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर एसपीडी का एक फेज हमें यहाँ पे रेड होने को मिल रहा है तो क्या ये सारी की सारी एसपीडी हमें चेंज करने को मिलेगी? ऐसा नहीं है, आपको इसमें से जस्ट एक इस पॉइंट को निकालना होगा और उसको आप बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। फर्ज किया मेरे पास ये एक एसपीडी है और इसका ये एक पोल जो है वो खराब हो गया, तो जस्ट मुझे पूरी एसपीडी चेंज नहीं करनी, जस्ट मुझे ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा और मेरी वही एसपीडी जो है वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। सो सेम इसी तरीके से अगर आपके पास डीसी एसपीडी या 2 पोल वाली एसपीडी है तो उसमें भी आपको ये दोनों अलग अलग से चेंज आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो एसपीडी है ये वोल्टेज अगर हाई होते हैं या वोल्टेज लो होते हैं यानी एक स्टेबलाइजर की तरह काम कर रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेबलाइजर का काम डिफरेंट है, इसके साथ साथ आपके सर्किट ब्रेकर का काम डिफरेंट है, फ्यूज का काम डिफरेंट है, एसपीडी का काम डिफरेंट है। सो यहां पे मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि एसी साइड पे आप एसी एसपीडी लगाएं, डीसी मत लगाएं, और डीसी साइड पे आप डीसी एसपीडी लगाएं, एसी मत लगाएं। एसपीडी लगाने का मकसद ये है कि हम अपने आलात की हिफाजत कर रहे हैं, अर्थिंग का एक्सपेंस कर रहे हैं,
सो जब आप इतने ज्यादा प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एसपीडी जो है वो अच्छी क्वालिटी की लगाएं, ताकि इतना ज्यादा सारा सिस्टम करने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। सो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रांड है जो एसपीडी के लिए मैंने सिलेक्ट किया है वो नॉक्स ब्रांड है। सो ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो नॉक्स ब्रांड है इसके इन्वर्टर्स भी मौजूद हैं और इसके सर्किट ब्रेकर और बाकी प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। सो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। जब आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो डीपी में आप इन्वर्टर भी उसी ब्रांड का लगा रहे होते हैं और उसके साथ साथ आप बाकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी, चाहे उसमें एसपीडी हो, चाहे डीसी एसपीडी हो, एसी एसपीडी हो, एसी ब्रेकर हो या डीसी ब्रेकर हो या चेंज ओवर हो, वो तमाम चीजें आपको एक ही ब्रांड की मिल जाएं तो आपके प्रोजेक्ट को 4 चांद लग सकते हैं। सो इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को देखते हुए कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो हमने इन्हीं एसपीडीज और इन्हीं एसेसरीज का इस्तेमाल जो है हमने किया है। आप में से किसी भी शख्स को अगर एसपीडीज परचेज करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी कीमत भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा कि अगर आप में से किसी को ये एसपीडी परचेज करनी है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सो चूंकि ये प्राइस डॉलर की कीमत के साथ अप डाउन हो रही होती है, सो इसलिए हमने प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको अपडेटेड प्राइस जो है वो देखने को मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां और तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, किसी ब्रांड के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।